जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड अगर नहीं भी चल रही है सो आज उसी प्रॉब्लम का हल करने के लिए आप लोगों के लिए एक न्यू इनिशिएटिव आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो कि कम्प्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए, है ना। इसमें कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी। इट इज़ नॉट अ पेड प्रोग्राम। ये हमारी तरफ से एक एज अ जेस्चर है जो भी बच्चे सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हमको भी पता है कि टाइम बहुत कम बचा है। अराउंड एंड अराउंड 50 डेज इज देयर। ठीक है। अब 50 दिन में हमें आपकी प्रिपरेशन करानी है। तो सिर्फ जब 50 दिन बचे हैं तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं आपके लिए कि आपकी प्रिपरेशन में मदद हो जाए। तो हमने एक नया इनिशिएटिव बनाया, मास्टर रिवीजन प्लान। अभी जो मास्टर रिवीजन प्लान है इसमें हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो 50 डेज टू योर सीडीएस सक्सेस, है ना। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो या बिफोर गोइंग थ्रू कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सुभाष चंद्र बोस ने एक चीज़ बोली थी कि यू गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू योर फ्रीडम। एंड लेट मी रिफ्रेज इट फॉर टुडे ओनली, है ना। यू गिव मी योर 50 डेज एंड आई विल टेल यू और आई विल मेक श्योर कि यू विल सक्सेस इन अचीविंग योर ड्रीम ऑफ सीडीएस, है ना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ या ये शब्द मैं क्यों फ्रेम कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि देखो, हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है। एक राइट स्ट्रेटजी अगर आप लगाओगे, एक प्रॉपर प्लान अगर आप बनाओगे, तो श्योर शॉट तो नहीं बट हाँ 90% 80% आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है व्हेन यू हैव अ प्लान। ठीक है। जिसके पास प्लान नहीं होता ना, ही वॉज लाइक अ वॉन्डरर। ठीक है। जिसको पता नहीं होता कहाँ जाना है, जिसके पास मंजिल नहीं होती, वो सिर्फ घूमता रह जाता है ज़िंदगी भर के लिए। बट अगर आपको पता है आपकी मंजिल क्या है तो आपको उसका रास्ता खोजना है। हम लोग आपके लिए आज एक रास्ता लेके आए हैं। और बहुत सारे बच्चे पता है कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि दे हैव गॉन थ्रू द डेप्थ ऑफ द सिलेबस, स्टिल नॉट एबल टू क्लियर एग्जामिनेशन, स्टिल नॉट एबल टू गेट क्वेश्चन राइट इन देयर एग्जामिनेशन। तो वो जो बच्चे क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है उनका। अगर 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और आप 11 या 12 सितंबर को ये सोच रहे हो बैठ के कि भाई यार मेरा सिलेबस पूरा है कि नहीं है, मैं स्टैटिक के क्वेश्चन कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टैटिक के क्वेश्चन सही कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अपना अटेम्प्ट खराब कर दिया। और मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो 11 या 12 तारीख को इस कंफ्यूजन में हो कि यार मैं कल स्टैटिक कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एटलीस्ट स्टैटिक की जिम्मेदारी तो हम आपकी ले सकते हैं, है ना। और स्टैटिक की जिम्मेदारी हम आपकी लेना कब से स्टार्ट करेंगे, सो 23 जुलाई, है ना। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन आई होप तब तक ऑलरेडी ग्रुप में टारगेट जा चुके होंगे मॉर्निंग में, है ना। तो आप एक बार उसको जाके चेक कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है एस सीडीएस, ठीक है, उसमें टारगेट जा चुके होंगे। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डे पे हम क्या रिवाइज करेंगे और इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा, है ना। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कवर क्या होगा। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब के टॉपिक वाइज आपको रिवीजन कराया जाएगा। और ये रिवीजन कैसे कराया जाएगा, है ना। सो सुबह सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग ए सीडीएस के ग्रुप में आपके टारगेट शेयर किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को पता होगा कि टुडे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम साइंस एंड दैट टू फ्रॉम केमिस्ट्री, ठीक है। अभी आपको दिखा दूंगा, साइंस का तो पूरा शेड्यूल ही लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि केमिस्ट्री अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो डे 1 होगा उस दिन जो जो टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे वो आपको पहले ही बता दिए जाएंगे कि भैया ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको आज यहाँ पर कवर करना है। ओके। एंड इनकी जो डेली वीडियोज़ हैं हाउ टू कवर, वो भी भैया आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगी। धीरे धीरे करके हम ये सारी चीज़ें भी कर देंगे कि भाई अगर मैंने आपको केमिस्ट्री का कोई टॉपिक बताया एटम का, तो उसमें मैं सिर्फ ये नहीं बता के चला जाऊँगा कि एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ लो। उस एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, भाई रिवीजन कर रहे हो तो किस उस टॉपिक में से किस चीज़ का रिवीजन करना है ना। एक तरीके से उसको हाईलाइट करके आपको दिखा दूंगा कि भैया ये चीज़ें हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और शाम के समय क्या होगा, अब दो चीज़ हो गई, टारगेट मिल गया कैसे कवर करना है, नाउ इट इज़ अप टू यू, पूरा दिन आपके पास है। इवनिंग के समय उस एक सर्टेन टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन
और अगर हम यहाँ पे 2 टॉपिक आपको डाले हैं तो टोटल लगा लो, या 2 सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं, जैसे अभी तो फॉर द नेक्स्ट 3 डेज है ना, टिल दी नेक्स्ट आपका सैटरडे हम यहाँ पर एक सिंगल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज़ योर साइंस। बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, जैसे ही मंडे लगेगा उसमें आपका टारगेट बढ़ जाएगा, एंड देन साइंस के साथ आपका क्या कवर होगा, साइंस प्लस ज्योग्राफी कवर होगा, 2 चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो जब तक सिर्फ साइंस का है तब तक तो 15 से 20 क्वेश्चन एक टॉपिक के पढ़ेंगे। अब जब साइंस प्लस ज्योग्राफी हो गया तो शाम को आपको ग्रुप में अराउंड एंड अराउंड कितने 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एंड दैट टू फ्रॉम PYQs, और वो हम लोग फिल्टर करके लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें CDS और NDA के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि दोनों सेम लगभग सेम तरीके के एग्जाम है ना, दोनों सिस्टर एग्जाम्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं, वो एग्जाम्स है। और हमने जो फोकस लेके चले हैं दैट इज़ ऑन दी लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे कवर करवा दिए जाए। 5 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो आपको यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अगर आप डेली टारगेट्स को फॉलो करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, एंड व्हेन यू डू समथिंग कंसिस्टेंटली, है ना, तो वो चीज़ आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, मैंने आज ही कहीं पर पढ़ा था, एंड उस चीज़ ने मेरे को बहुत अच्छे से छुआ था, है ना। सो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकंड। एक इफेक्ट होता है, ठीक है, गैलेटिया इफेक्ट। इस इफेक्ट का काम क्या होता है, देखो ये इफेक्ट बेसिकली बात करता है व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू सक्सीड, यू आर मोर लाइकली टू परफॉर्म बेटर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ करनी है, अपने आप पे बिलीव करना है और ये मान के चलना है कि आप करने वाले हो, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट दैट यू आर नॉट गोना क्लियर दिस CDS, ठीक है, आप अपनी लाइफ में CDS क्लियर करने वाले हो, देयर इज़ नो डाउट, नो इफ एंड नो बट। जब आप इस कंडीशन में पहुंच जाओगे ओनली देन यू एबल टू क्लियर इट। तो सबसे पहले तो आपको वहां तक का डेडिकेशन लाना पड़ेगा। द हार्डर यू वर्क टुडे द स्ट्रॉन्गर यू बिकम फॉर टुमारो, ठीक है। सो आई होप आपको ये मास्टर प्लान समझ आ गया होगा। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें रिवीजन प्लान में हम कर कैसे कैसे रहे। ओके, सो लाइक इफ वी स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स, आप दिख रहे हैं यहाँ पे, सो फोर्स एंड मोशन आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशन, सेकेंड वर्क पावर एंड एनर्जी, देन लाइट एंड ह्यूमन आई। तो एक एक दिन में आपके 2 से 3 टॉपिक जो रिलेटेड है उनको यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। उसके साथ आप देख सकते हो जब फिजिक्स कवर हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 29 से केमिस्ट्री, एंड संडे को आप देखो वी प्रोवाइड यू द रिवीजन। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन जो फिजिक्स के करवाए गए तो PYQs तो देंगे आपको हर इवनिंग में, साथ साथ जो हमारे पास एक्स्ट्रा मॉक MCQs हैं वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, ताकि आपका एक एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाए, ठीक है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, जब केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे देन फिर आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। एंड इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो 15 से 20 PYQs आपको मिल रहे हैं इन्हीं पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ना सिर्फ डेली के टारगेट्स मिलेंगे, साथ साथ आप उसमें परफॉर्म कैसा करोगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है ना। जब आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेली के तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी PYQs को सॉल्व करने की, और जब आप एग्जाम में बैठोगे सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन लेके चलो फॉर 50 डेज। अगर आपने 20 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, 15 × 20 आप करके देखो, क्या बोलते हैं 50 × 20 आप करके देख लो, लगभग 1000 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ये लगा लो आप लोग हिसाब खुद ही, है ना। 15 की बात करूँ यहाँ पे या 50 हो गया ना, ये 1000 क्वेश्चन के लगभग आप करके बैठोगे, और 1000 क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हो एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे या कितने साल के पेपर हो जाएंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे, मॉक क्वेश्चन जो आपको संडे टू संडे रिवीजन के लिए मिलेंगे वो भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो रफली आप 1500 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस लेके बैठोगे बच्चों। जब ये 1500 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आप एग्जाम में खुद फील करोगे कि आपके पास एक जो एज है ना बाकी बच्चों से ज़्यादा होगी, है ना। और हमारा मोटो ही ये रहता है हमेशा से कि बच्चों को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करें कि जब वो एग्ज़ाम में बैठे हों उनके लिए कभी भी सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या वो क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उनके लिए इट इज़ जस्ट कि भैया एक स्टेज है जो मुझे एनी हाउ मेरे को पास करनी है, बस वो बहुत कैजुअल एटीट्यूड से जाएं कि यार मेरे को पास करना है, SSB में जाना है, बस सिंपल बात, ठीक है।
सो उसी के लिए हम लोग ये आपके लिए प्लान लेके आए हैं। तो चलो ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ऐसे ही और प्रोग्राम्स। बस आप लोगों से एक यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें एंड डेडिकेटेडली फॉलो करें। जिस भी बच्चे को नहीं पता तो आप ACDS के चैनल को एक बार जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 50 दिन आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।